बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको रॉ एजेंटों की कहानी बतानी है, आपको फवाद चौधरी साहब का स्पेशल मिशन बताना है, आपको मैंने ये भी बताना है कि इस टाइम पर इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड एंड रूल, अपनी ही पार्टी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। इन सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो कि मैंने बार बार मतलब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को देखा है ना, तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि पता नहीं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मसला है या ये इन लोगों का मसला है कि जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक 3 रंग का दुपट्टा और 3 रंग का झंडा है, वो जब तक इन लोगों के साथ अटैच होता है ना, तब तक इन लोगों से सच नहीं बोला जाता। जैसे ही पार्टी से निकलते हैं या पार्टी से निकाल दिया जाता है या पार्टी के अंदर इन लोगों के मामला खराब होते हैं, तो एकदम से सच बोलना शुरू कर देते हैं। अब वही जो सच हैं जो अब इस टाइम पर सामने आ रहे हैं, हमें तो पहले से ही पता था, हमें पहले से ही पता था कि सच क्या है, झूठ क्या है, और लगातार मैं अपने टेलीविजन शोज में, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, और इस प्लेटफॉर्म से जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको सच्चाई बताती चली आ रही हूँ कि वो क्या है। लेकिन अब जब वो सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग बोलते हैं जिनकी पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर तो सवाल उठता है कि भाई मसला पार्टी का है कि मसला इन लोगों की सियासी तरबियत का है, मसला उस 3 रंग के पीटीआई के झंडे का है, या मसला इनकी जात का खुद का है कि इनको पता ही नहीं चलता कि सच क्या है कि झूठ क्या है। जैसे कि अक्सर आप पीटीआई वालों से सुनते हैं, किसी भी अगर आप छोटे से छोटा कारकुन पीटीआई का, मैं भी बड़े लोगों के उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में काबीना में होते थे, या वो लोग जो कि साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, जिनके साइन होते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसके अंदर से वो पीटीआई के अंदर से लोगों को निकाल भी सकते हैं, लोगों को रख भी लेते हैं, ओहदे देते हैं, साइनिंग अथॉरिटी वाले। चाहे आप उन लोगों की बात सुने या चाहे आप किसी छोटे से छोटे कारकुन की बात सुने, वो यही कहते हैं कि जी इमरान खान को हुकूमत में फौज लेकर के आए, ठीक है, मानते हैं, ओन करते हैं, और इमरान खान खुद कह चुके हैं, और उनका फड्डा ही फौज से तब शुरू हुआ कि जी जब जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिरने से नहीं बचाया, ठीक है, क्योंकि जनरल बाजवा न्यूट्रल हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है इसको होने दो, जिसका मतलब था कि उन्होंने इमरान खान की जो सपोर्ट थी वो छोड़ दी, और उसके बाद जो है इनकी हुकूमत जो है वो धर्म करके नीचे आ गई। क्योंकि जब एक सियासत, एक पावर पॉलिटिक्स हुई, एक पॉलिटिकल गेम हुई, तो उसके अंदर जब फौज ने अपना किरदार अदा नहीं किया उस टाइम पर, जो कि जनरल बाजवा थे, तो इमरान खान ने तो गिरना ही गिरना था ना, उनकी हुकूमत ने तो गिरना ही था। अब इस चीज़ को ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन छोटे से छोटे कारकुन से लेके बड़े से बड़े लीडर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि जी हाँ हमारी फौज के साथ बिल्कुल यस थी, लेकिन फिर फौज ने हमें डिच करा दिया, हमें जनरल बाजवा के साथ हमारी अनबन हो गई, इमरान खान की अनबन हो गई। और ये हमेशा शिकायत करते हैं कि नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज के साथ, और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी, कि आसिफ अली जरदारी के साथ, बिलावल के साथ, पीटीआई वालों का, छोटे से छोटे कारकुन, बड़े से बड़े कारकुन का मसला ये है कि यार फौज तो हमें इनके बारे में बताती थी कि देखो जी इतने करप्ट लोग हैं, इनकी फाइलें हमारे पास मौजूद है, इनकी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले तो अच्छा ये वाली जो लॉजिक है ना, ये यूथिया ब्रिगेड के व्लॉगर्स भी देते हैं, जो कि अब मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ द कंट्री और पाकिस्तान से कई बार बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें हैं वो करते हैं, ठीक है। उनसे भला कोई ये पूछे कि अल्लाह के बंदो, जब आपको फौज ये फाइलें दिखाती थी, या जब फौज आपको ये बताती थी कि जी नून लीग करप्ट है, या नवाज शरीफ बुरा आदमी है, या आसिफ अली जरदारी करप्ट है और आसिफ अली जरदारी बुरा आदमी है, तो अगर आप एक व्लॉगर हैं या अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने उनकी बातों पे यकीन क्यों किया? और अगर कर लिया, ठीक है, तो फिर अब आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं जब आपको ये बताया जा रहा है कि जी जो इमरान खान है वो कितना करप्ट है? और अगर छोटे से छोटा कारकुन और बड़े से बड़ा लीडर अगर ये बात करता है पीटीआई का कि जी ये तो हमें फौज ही कहा करती थी कि इतने बुरे लोग हैं, अब इन बुरे लोगों के साथ फौज मिल गई है और हमारे इमरान खान को इन्होंने बाहर निकाल दिया और इमरान खान के साथ एक बुरा सलूक हो रहा है, तो उनके लिए भी यही लॉजिक है कि भाई जब आपको फौज बता रही थी, आपकी काहे की लीडरी कि आपको अगर किसी ने एक चीज बताई आप उसके पीछे चल पड़े, आपने अपनी कोई तस्दीक नहीं की, और अगर बगैर तस्दीक के आपने फौज के उस बयानिए को मान लिया, तो फिर आप इस बयानिए को भी तो माने ना कि हाँ आप लोगों ने 9 मई किया तो आप लोगों ने गलत किया, हाँ आप लोगों ने फौज के अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की तो आप लोगों ने गलत किया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तब भी आप ठीक थे और अब भी आप ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप तब आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी और आपने अपना होमवर्क नहीं किया और आप सिर्फ एक सहारे के चक्कर में उनके पीछे लग गए, तो तब भी आप गलत हो और आज भी आप गलत है।
ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है। अब आ जाए जी उन तमाम 3 अहम लीड्स के ऊपर जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया। साबिक वफाकी वजीर और साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों के बाद एक नए रूप में हमें नजर आ रहे हैं। बादियों नजर में लग ये रहा है कि वो किसी खास मिशन पर हैं। अडयाला जेल से निकलते हुए अगर उन्हें शुएब शाहीन दिखाई दे देते हैं तो उन्हें चपेड़े करा देते हैं, यूं ढस 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 मारते हैं और फिर ट्विटर पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है उसके खिलाफ संगीन इल्जाम आयद कर देते हैं। फवाद चौधरी का दावा है कि शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम जैसे लोग पार्टी के करोड़ों रुपए खा चुके हैं। लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर रॉ की जानिब से पाक फौज के खिलाफ चलाई जाने वाली कैंपेन पर अपना ठप्पा लगाकर पीटीआई को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जी करोड़ों रुपए लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर यह ग्रुप डिकार चुका है। ठीक है, फवाद चौधरी के मुताबिक जो रऊफ हसन है वो कितने 5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुके हैं और जी सलमान अकरम राजा पार्टी फंड्स खा रहे हैं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, सलमान अकरम राजा कोई आम आदमी नहीं है। सलमान अकरम राजा बेसिकली एक पॉलिटिकल ब्रीड के नहीं है, वो एक सियासतदान नहीं है। वो उसी तरह ही हैं जिस तरह एतजाज़ अहसन साहब बड़े बड़े केसेस लिए और फिर एतजाज़ अहसन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से जुड़ गए, फिर उनकी लीगल एडवाइस करते रहे और करते करते आज वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए एतजाज़ अहसन साहब। सलमान अकरम राजा साहब का भी शायद वही फॉर्मूला हो कि इसी तरीके से वो सियासत के अंदर अपने इनरोड्स कर सकते हैं। अब जो सलमान अकरम राजा हैं वो हैं जी सेक्रेटरी जनरल पार्टी के। तो सलमान अकरम राजा को कॉर्पोरेट फ्रॉडिया करार दिया है और कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर काम में उनका मावन और पार्टनर रहा और अब यही शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला है। ये 2 दिन के अंदर हमें दूसरी गवाही मिली है। एक वो गवाही जो शेर अफजल मरवत साहब ने दी, ठीक है, कि जी जो जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला गया वो गलत निकाला गया। अब ये वाली जो बात है ये फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के बारे में एक बात जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे हम उनके साथ एक दौरे पर जा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर जो जर्नलिस्ट हैं वो दौरों पर जाया करते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ और मुझ नाचीज़ को भी 2-4 बार मौका मिला प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करने का और उनमें से एक ऐसे ट्रैवल के ऊपर जब ये पनामा वाली बातचीत तभी चल रही थी, अभी JIT नहीं बनी थी लेकिन JIT की बातें हो रही थी, तो उस टाइम पर बहुत से और सहाफ़ियों की मौजूदगी के अंदर इस बारे में बात हुई कि कुछ लोगों की तरफ से रब्ता किया गया है कि हम नून लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनमें फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी साहब। जब फवाद चौधरी साहब का फिरदौस आशिक अवान साहब का नाम आया तो नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है और उस टाइम पर और भी ऐसे सीनियर साहब थे जिनकी मौजूदगी के अंदर ये बात हुई कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन दोनों का हमें पैगाम मिला था और बल्कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि परवेज़ मलिक साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जिनके बेटे अली परवेज़ हैं जो कि अब MNA हैं और जो शाइस्ता परवेज़ साहिबा के हस्बैंड है। शाइस्ता परवेज़ और परवेज़ मलिक साहब जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं इस बात पर कि जी उनके थ्रू फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की थी कि उनको नून लीग का टिकट मिल जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया था और ये कह करके मना किया था कि क्योंकि इनका ताल्लुक PTI से और उससे मतलब अभी PTI में उस तरह से गए नहीं थे क्योंकि ये जो है पीपल्स पार्टी से जो है इस तरफ आ रहे हैं और इनके PTI के साथ भी जो है उस टाइम पर बातचीत चल रही थी। तो नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली इनका मना कर दिया था कि फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हम नहीं टिकट देंगे नून लीग। ठीक है, ये सिर्फ बात मैं आपके ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती थी। लेकिन इस सब के बावजूद फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो नवाज शरीफ से भी फायदे लेते रहे हैं। अब सलमान अकरम राजा है क्या, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, और फवाद चौधरी क्या है, पार्टी के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, वो PTI का हिस्सा नहीं है। अब जी इन तमाम तर बातों के बाद फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन पर जाली अकाउंट्स के जरिए पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी लगाया है। उनका कहना था कि इमरान खान और उनकी अहलिया पाबंदे सलासल हैं और इस ग्रुप की मौजे लगी हुई है। बहरहाल अब ये तमाशा खत्म होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जवाबी दावा किया है कि इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया है कि फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी फोरम पर खुद को PTI के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मिजाज नहीं है। यहाँ ये बात भी हैरानकुन है कि इमरान खान यहाँ पर डबल गेम कर रहे हैं और उनकी डबल गेम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन है
कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी तो फवाद चौधरी से ऐलान ला ताल्लुकी कर रही है, मगर इमरान खान अडयाला जेल में ना सिर्फ फवाद चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उनको तसल्लियाँ भी करा रहे हैं कि जी उन्होंने तो कभी भी फवाद चौधरी से मुताल्लिक कोई मनफी बात नहीं की, ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं फवाद चौधरी मैंने तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, ये इमरान खान उसको कह रहे हैं। और जी जब इस बारे में पूछा जाता है पीटीआई वालों से कि भाई आप लोग इज़हार ला ताल्लुकी करते हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, लेकिन इमरान खान उनसे मुलाकातें करें, तो उसकी लॉजिक जो पीटीआई वाले दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कौन सी खास मुलाकात करें, इमरान खान साहब की तो मुलाकातों पर पाबंदी है, वो तो भाई कोर्ट लगी हुई थी और केस चल रहा था, तो वहाँ केस के अंदर क्योंकि जाहिर है इमरान खान के लिए तो जो अदालत है वो जेल में लगती है, तो अदालत लगी हुई थी और उसके किसी केस के हवाले से फवाद चौधरी को भी उस अदालत में पेश होना था, तो वो तो अदालत में आए तो इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई। भाई इमरान खान के ऊपर आप लोग खुद ही तो कहते हैं पीटीआई वाले कि जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, डट के खड़ा है कप्तान, कमाल का है कप्तान, किसी से डरता नहीं है कप्तान, है कप्तान का तो बिल्कुल ही कोई एक अलग ही लेवल है। तो भाई तो कप्तान ना मिलते, कप्तान कहते कि भाई मुझसे मत बात करो। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि बहुत से लोग जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए और इमरान खान क्योंकि इजाज़त नहीं देते तो बाहर सुपरिटेंडेंट को ये पैगाम पहुंचाना पड़ता है कि सॉरी जी अब आपसे नहीं मुलाकात हो सकती, क्योंकि इमरान खान हो या कोई भी कैदी, जो भी मुलाकात होती है वो कैदी की इजाज़त से ही कराई जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि कैदी उससे मिलना ना चाहे उस विजिटर से, लेकिन फिर भी उस विजिटर की मुलाकात हो जाए। आज तक तो हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा और ऐसा कोई एसओपी में शामिल तो है नहीं। बाकी वल्लाह आलम भाई इन लोगों की तो कुछ अलग ही कहानी है पीटीआई वालों की। खबरों में आजकल सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि शेर अफजल मरवत भी हैं जो कि पार्टी से निकाले जाने के बाद सच बोलना शुरू हो गए हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकालना एक गलत फैसला था। वो आज मान गए हैं कि जी जनरल बाजवा और ये साकिब निसार साहब ने मिली भगत करके वक्त के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला और हाँ उसके जो बेनिफिशरी थे वो इमरान खान थे, तहरीक इंसाफ थी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का यही अलमिया है कि सच सिर्फ तब बोला जाता है जब इक़्तिदार, ओहदे या पार्टी से निकाल दिया जाए। कुर्सी की मोहब्बत में सच को झूठ और झूठ को सच में बदल दिया जाता है। फवाद चौधरी के इंकशाफात हों या फिर शेर अफजल मरवत के एतराफ़ात, ये सिर्फ तभी तक हैं जब तक उन्हें वापस पार्टी में नहीं ले लिया जाता। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल एस्टैब्लिशमेंट से नाराज़ है और ब्लैकमेल करने के लिए इल्ज़ामात लगाई जाती है, कैंपेनिंग करती है, प्रोपेगेंडा करती है ताकि उन्हें चुप कराने के लिए बातचीत शुरू की जाए और कुछ ऑफर किया जाए। बाखबर जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करे और अली अमीन गंडापुर ने इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिशें दोबारा से शुरू कर दी हैं और अब देखना यह है कि उनकी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है और तहरीक इंसाफ का जो इनकलाबीपन है ये कब ख़त्म होता है, क्योंकि वैसे वो पोर्ट्रे करते हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा इनकलाबी हैं, लेकिन असल में जो असल हकीकत है कि वो आज भी मरे चले जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनको एनआरओ दिया जाए। इसीलिए अब ये जो फवाद चौधरी वाला मामला है, इमरान खान ने क्यों नहीं मना किया कि जी मैंने फवाद चौधरी से बात नहीं करनी, लेकिन बाहर जो कमेटी है उससे इज़हार ला ताल्लुकी का ऐलान करवा दिया। ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये इज़हार ला ताल्लुकी करें कि जी हम नहीं जानते फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी हमारा नहीं है, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, और इमरान खान को ये मालूम ना और इमरान खान इस चीज़ को अलाउ करे। इमरान कर रहे हैं डबल गेम, क्योंकि उनको पता है कि फवाद चौधरी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको पता है कि फवाद चौधरी की सर्टन कॉरिडोर्स के अंदर एक्सेप्टेंस है और इसी वजह से वो फवाद चौधरी को भी रखना चाह रहे हैं और उनको ये कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं आपको भगौड़ा कहा, मैंने तो नहीं आपको झूठा कहा, मैंने तो आपको कभी कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि इमरान खान अपने सब ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। कितना डट के खड़ा कप्तान कि वो अपने हर ऑप्शन, छोटे से छोटे ऑप्शन से लेके बड़े से बड़ा ऑप्शन, बड़ी से बड़ी विंडो खुले रखना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर सके। ये ब्लैकमेलिंग है, बिल्कुल वही ब्लैकमेलिंग जो कि शेर अफजल मरवत साहब या फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि भाई डेफिनेटली कि ये गलत लोग हैं, ठीक है। ये जो जिनके हाथों में अभी तक पार्टी है, किसी को रॉ का एजेंट कह देना और सलमान अकरम राजा के बारे में इस तरह की बात करना, ये सब चीज़ें इसलिए इस टाइम पर कही जा रही है और इसलिए ये चीज़ें लाइमलाइट में हैं और इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि फवाद चौधरी कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है। फवाद चौधरी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है, बुकला बरादरी से हैं, वो कानून को समझते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनके भाई भी, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी एसोसिएशन रही है। इससे पहले उनकी पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल के साथ ज़ाती तौर पर भी, ठीक है, एक एसोसिएशन रही है और इससे पहले उनकी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी एक ज़ाती और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक इक्वेशन रही है। सो ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज़ अ वेरी वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन। तो उनको स्ट्रेट फेस के साथ इनकार इमरान खान नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में
उनकी काबीना का हिस्सा रहे हैं। और जब वो लोग जो कि काबीना का हिस्सा रहे हैं, वो जब पार्टी के अंदर हालात ठीक ना हो और फिर इस हवाले से अगर वो गुफ्तगू करें और वो उंगली उठाएं वकास अकरम पर, वो अगर उंगली उठाएं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पर, वो अगर उंगली उठाएं पीटीआई के उन लोगों पर जो इस टाइम पर आपको फ्रंट सीट पर नजर आ रहे हैं, तो इस पर तो बात बनेगी। और ये वैसे मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रही हूँ कि जितनी मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है वो सख्त तौर पर इस टाइम पे फवाद चौधरी साहब को नापसंद करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त में हम लोग जो हैं वो मीडिया फेस करें, मुश्किल वक्त के अंदर हम लोग जो हैं वो आइन का, कानून का, पुलिस का को फेस करें, मुश्किल वक्त के अंदर हम जो है वो आके पार्टी को डिफेंड करें। और ये तो उस टाइम पर किसी दूसरी जमात के अंदर बैठ गए थे, वो अलग बात है कि कभी अपना मुंह छुपा रहे थे, कभी पीछे बैठे थे। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुझे कह रहे थे जब से मैंने फवाद चौधरी साहब के बारे में बात सुनी है। बिकॉज बेसिकली अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी बहुत से जो फजूल से जो पीटीआई के जो लोग रहे हैं उनमें से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी वो बात कहने का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है अगेन इसीलिए हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की जा सके, इसलिए हो रहा है ताकि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते तब तक वो अपना कोई भी ऑप्शन जो है लूज नहीं करेंगे और वो पार्टी को किसी एक के सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर एक के सपोर्ट पार्टी होगी तो वो तो हाईजैक हो जाएगी। तो वो जेल में रह करके अपनी पार्टी के ऊपर पूरी कमांड रखना चाहते हैं और उसके लिए जो इमरान खान ने तरीका ढूंढा वो ये डिवाइड एंड रूल, फितना फसाद, इसको इससे लड़वा दो, उससे इससे लड़वा दो, राइट। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।